हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो गाइज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है। आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी 2026 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 29 अप्रैल 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे लेट हो गया वीडियो बनाने में, इसके लिए सॉरी। और मैं बात करूँ फॉर्म स्टार्ट, तो 29 अप्रैल 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 20 मई यानी 29 अप्रैल से स्टार्ट और 20 मई लास्ट डेट रखी गई है। पेमेंट की भी 20 मई 2026 लास्ट डेट रखी गई है। भाई बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने सबसे पहले आपको एग्ज़ाम डेट बता दी। फेज़ 1 DR जनरल की ये पोस्ट है जिसका एग्ज़ाम 13 जून 2026 को होगा। फेज़ 2 में DR जनरल का एग्ज़ाम 25 जुलाई 2026 में होगा। फेज़ 1 में DSIM यानी इसमें दो पोस्ट हैं, एक DR जनरल की और एक DSIM की। उसमें दो पेपर होंगे आपके, फेज़ 1 में और फेज़ 2 में जनरल वाला। तो DR जनरल का जो पहला एग्ज़ाम 13 जून को, दूसरा 25 जुलाई को। ऐसे ही DSIM का उन्होंने दे दिया 14 जून और 26 जुलाई को। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जून में ही आ जाएगा और रिजल्ट आपका एग्ज़ाम के बाद कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल OBC और EWS के लिए 850 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC और ST के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। ST और SC और PH कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखे गए हैं। जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये रखे गए हैं। भाई 850 रुपये फ़ीस काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल OBC वाले अफोर्ड करते हैं, भर सकते हैं। मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 30 साल। कम से कम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए 1 अप्रैल 2026 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है OBC SC और ST वालों को, SC ST और OBC वालों को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो उन्हें मिलेगा। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं इसमें कितना रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 60। भाई पोस्ट बहुत बड़ी है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है जनरल की, तो 60 पोस्ट है, काफ़ी है इस हिसाब से। RBI ऑफिसर ग्रेड B 2026 की जो वैकेंसी आई है उसमें 3 पोस्ट है, नहीं 2 पोस्ट है। और इसकी वैकेंसी कैसे हैं, हाँ भैया 3 पोस्ट हो रही है। ग्रेड B की जनरल कैडर की, DEPR कैडर की, और एक तीसरी पोस्ट भी है। पहली इसमें 40 पोस्ट है जनरल कैडर की ग्रेड B की। जो दूसरी है DEPR कैडर की ग्रेड B में आती है, वो भी 10 पोस्ट है। और वह तीसरी वैकेंसी इसमें हो रही है, मतलब तीसरी पोस्ट DSIM कैडर की, वह भी 10 पोस्ट हो रही है। टोटल पोस्ट आपकी बात 60 हो गई। अब तीनों की जो है क्वालिफिकेशन भी अलग अलग दिया हुआ है। तीनों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेड B जनरल कैडर की जो पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो दी गई है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कैंडिडेट के पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या उसके पास मास्टर डिग्री हो तब भी चलेगा, दोनों में से कुछ भी हो तो आप भर सकते हो। ग्रेड B DEPR कैडर ये दूसरी पोस्ट है, इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। ठीक है, DEPR के लिए जो दूसरी पोस्ट है। तीसरी पोस्ट है DSIM, इसके लिए आपके पास, तीसरी पोस्ट के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो है मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स या फिर मैथ। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स से या मैथ से। ठीक है, तीनों पोस्ट के बारे में क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, एग्ज़ाम डेट आपको बता दी। भाई 20 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरना, उससे पहले लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, वो उसको ध्यान से पढ़े, उसके बाद अपना फॉर्म भरें। समझ रहे हो ऐसा क्यों बोला गया है? ताकि आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाए, कब कैसे क्या करना है, सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया। फिर भी आप एक बार अपने लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा आपका इसमें। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, CBT जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, LPT जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ, आप भी कर लेना, क्योंकि आपको सिलेबस तो लिखना ही पड़ेगा। सिलेबस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और भाई एग्ज़ाम डेट आने से पहले आप तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दे रखा है इन्होंने, आपकी एग्ज़ाम डेट 13 जून से 13 जून को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो नंबर ऑफ़ वैकेंसी, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। जनरल में
ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी और एसटी में 40 टोटल पोस्ट हो गई। जनरल कैडर की, डीईपीआर की भी 10 और डीएसआईएम की 10। ठीक है, किसी की वैकेंसी जो है कम नहीं है, मतलब कि कैटेगरी के हिसाब से सबको मौका दिया गया है, जनरल को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को और एससी और एसटी को भी, सभी के लिए पोस्ट है, चाहे वो 2 हो 4 हो। एग्ज़ाम डेट की मैंने आपको बता दी। फेज़ फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 14 जून और जो फेज़ सेकंड का एग्ज़ाम होगा वो 26 जुलाई। ऐसे ही दूसरी पोस्ट का है। ठीक है, सभी का एग्ज़ाम डेट है और सिलेबस आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को लिख सकते हैं, नोट कर लेना अच्छे से और उसको अच्छे से रीड करना और तब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करना। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर सारा दे रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जामिनेशन सेंटर। अंडमान निकोबार जो स्टेट है उसका सेंटर बिहार में गिरेगा। ठीक है, पंजाब है उसका अमृतसर में जाएगा। मतलब जिस स्टेट का है आप फॉर्म भरोगे उस स्टेट के हिसाब से उन्होंने दे रखा है कि किस स्टेट का सेंटर जो है किस सिटी में दिया गया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप, इसीलिए तो बोला मैंने आपको, बार बार यही बात बोली जाती है कि नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से डाउनलोड करके उसको अच्छे से रीड करें, उसका सिलेबस, क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट वगैरह, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि इसमें आप करेक्शन बाद में कराते फिरते रहते हो। किसी का नाम गलत हो गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, किसी के सिलेबस नहीं पता क्या था, तो इसलिए अच्छे से देख लेना। ग्रेड बी का जो है जनरल की जो कैटेगरी है उसका भी इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दे रखा है। डीएसआईएम का भी देखो इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दे रखा है, मोहाली का, नागपुर में, ऐसे वगैरह। तो आपको सेंटर के बारे में सब पता लग गया, कहाँ सेंटर जाएगा, सिलेबस क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो सब कुछ आपको जो है इस वीडियो में पता चल चुका है। इसको एक बार अच्छे से नोटिस कर लेना। फ़ीस के बारे में आपको बता दिया गया है, तो अच्छे से नोटिस करना। उसके बाद जाके आप फॉर्म अप्लाई करना। कोई गलती करने की कोशिश मत करना। गलती से अगर आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन हमने दी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करें। ये देखो यहाँ पर सिलेबस दे रखा है इन्होंने कि जो पेपर फर्स्ट होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, 50% इसमें ऑब्जेक्टिव होगा और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। जो 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो 30 नंबर का होगा और 30 मिनट का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। जो 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, वो भी 50 नंबर का होगा। यानी कि आपके पास टाइम मिलेगा 120 मिनट का फर्स्ट पेपर में और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। दूसरे पेपर में आपको मिलेगा टाइम 90 मिनट का, उसमें आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा दूसरे वाला। तीसरा आपका होगा 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव। ये भी 30 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट का होगा और 100 नंबर का होगा। यानी टोटल आपकी बात करें तो 300 नंबर का टोटल पेपर है। ठीक है, दूसरा पेपर जो है वो इंग्लिश का है। और देखो ये पोस्ट के हिसाब से है। ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर दे रखा है ना, तो ये एक ही पेपर है। मतलब समझे नहीं आप, ये मतलब एक पोस्ट के लिए है, दूसरी पोस्ट के लिए दूसरा सिलेबस है और तीसरी पोस्ट के लिए तीसरा। ये जनरल के लिए है। इसमें एक DEPR का दे रखा है और एक दे रखा है DSIM का। ठीक है, ये देखो ये दूसरा पेपर हो गया जो दूसरी पोस्ट के लिए है। इसका पहला एग्ज़ाम 14 जून को, दूसरा 26 जुलाई को है। और इसमें भी शायद ऐसे ही है, फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया और सेकंड पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव हो गया इंग्लिश में। 120 मिनट के हैं दोनों, 100 नंबर के पेपर होंगे। और सेकंड पेपर की बीच में बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टाइप है और 120 मिनट का 100 नंबर का हो गया। ठीक है, टोटल ये 400 नंबर का हो गया। तो जो पहली पोस्ट है उसके लिए अलग सिलेबस है, दूसरी पोस्ट है उसके लिए अलग है, तीसरी है उसके लिए अलग है। जब अलग सिलेबस है तो आपके पास देखो अलग अलग ही दे रखा है पेपर भी। ये थर्ड है हो गया, थर्ड भी इसमें अलग है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, स्टैटिक्स 120 नंबर का, 120 मिनट का 100 नंबर का पेपर। फिर दूसरा जो है वो 180 मिनट का होगा। ठीक है, 3 घंटे का। ये जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा 100 नंबर का। पेपर थर्ड जो है इंग्लिश का होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, ये भी डिस्क्रिप्टिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो आप उसमें सब कुछ देख सकते हो, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी पोस्ट के हिसाब से आप सिलेबस को देख लेना और तब जाके आप अच्छे से अपनी तैयारी करना। यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है सबका, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, आगे देखो ये दे रखा है, थोड़ा सा एस्टिमेशन दे रखा है, मैटर ऑफ एस्टिमेशन दे रखा है। ठीक है, तो सिलेबस जो है इसमें दे रखा है। बाकी देखो सब कुछ आप नोटिफिकेशन डाउनलोड हो तो उसमें सब कुछ पता लग जाएगा।
और आज बस इतना इस वीडियो में तो हम आपको बताएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना।